नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने काफी अच्छी स्टडी इंजीनियरिंग वगैरह हर चीज की और उसके बाद में आज गोकुल कृपा ज्वाइन की है। ये है अमित जी सर हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट कंसल्टेंट का कार्य स्टार्ट किया है गोकुल कृपा सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ में। आज इनके कुछ नॉमिनल से क्वेश्चन है जिनको लेके ये आप मेरे पास आए हैं और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड ही हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो अमित जी, आपके जो सवाल थे उनको आप एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। शिवा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, भाई हमको प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और कहाँ लेनी चाहिए? बहुत सारे सवाल एक साथ लेके आ गए हैं यार ये तो। हाँ। देखिए सर, जैसे आपने कहा कि कहाँ लेना चाहिए, यस। तो स्पेसिफिक किसी लोकेशन को आप मतलब टारगेट नहीं कर सकते कि यहीं लेनी चाहिए या इस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। रीजन यहाँ ये रहता है, मान के चलिए मैंने आपसे कह दिया कि टोक रोड में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो क्या सर टोक रोड के अलावा इस दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी बूम नहीं कर रही? बड़ी बात ये है। सेज हो गया, अजमेर रोड हो गया, या सीकर रोड हो गया, सिरसी रोड हो गया, हर लोकेशन अपने आप में बेस्ट है। कहाँ लेने से ज्यादा बेहतर है किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ओके। डन। और किससे लेनी चाहिए। राइट। मेरा मानना है कि जहाँ एक जन समूह है एक बड़ी मात्रा में रेजिडेंशियल मूवमेंट क्रिएट कर सके, जो एक बड़ी आबादी जहाँ एक साथ रहती हो, नियमित तरीके से रहती हो और एक निश्चित क्राइटेरिया और निश्चित डायमेंशन के साथ रहती हो, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के साथ की हुई तैयारी, जिसे हम कहते हैं गेटेड टाउनशिप। ओके। अब गेटेड टाउनशिप के फायदे बताता हूँ आपको। नॉर्मली केस में देखा ही जाता है कि परचेजिंग के दौरान बिल्डर आपके साथ है, बाद में कोई साथ में नहीं है। लेकिन अगर जनसमूह साथ में होगा, एक गेटेड टाउनशिप होगी, तो एक कम्युनिटी क्रिएट हुई ना। राइट। तो आपकी सुनवाई हर जगह होती है। सेकंड ऑप्शन, जब गेटेड और टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं तो बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज से परिपूर्ण रहते हैं, हमेशा रहते हैं। किसी चीज की वहाँ पे कमी नहीं रहती है। लाइक मान के चलिए, लाइट, पानी, सिविल लाइन्स, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गज़ेबो। मुझे आज भी याद है कि हमारे पिताजी ने जो प्लॉट लिया था ना सर, रोड लाइट के लिए, रोड के लिए, सिविल लाइन के लिए, मेरे पापा ने कई बार फाइलें बनवाई है, मोहल्लों से साइन करवाई है और अप्लाई किया है। वो सब चीजें गेटेड टाउनशिप पे करने की जरूरत नहीं है कि आज 90 भी हो रहा है, आज अप्रूव हो रहा है। सर फ्रेश पट्टा लो, टाउनशिप कॉन्सेप्ट में लो। तो मेरा मानना तो ये है कि आपको टाउनशिप कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ओके। डज नॉट मैटर कि आप कहाँ ले रहे हो। अब यहाँ एक चीज और क्रिएट होती है, जैसे आपने कह दिया कहाँ लेनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है किस तरह की लेनी चाहिए। मान के चलिए मैं आपसे कह दूं कि ट्रायंगल है, ये मान लो आड़ा तीजा कोई शक्करपारा जैसा प्लॉट है, अब उसको आप मानसरोवर की प्राइम लोकेशन पे बेच के बता दो, पॉसिबिलिटीज है। आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें, सबसे पहले आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जिस स्पेसिफिक प्लॉट को मैं खरीदने जा रहा हूँ, उसे मैं क्यों खरीदूं या कल को मुझसे कोई क्यों खरीदे, या मैं इसको लेता हूँ तो इसमें बसावट मैं क्यों करूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और सर और आपके कुछ। नहीं, ये तो आपने मेरे को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। हाँ और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों लेनी चाहिए? सर, मैं एक बात बताऊं आपको, रियल एस्टेट ही एकमात्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अप एंड डाउन नहीं है। स्टेबिलिटीज तो है और अप एंड डाउन नहीं है। इसी बात समझना आप बात को, क्यों लेनी चाहिए। आज की डेट में यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 20 लाख रुपए की सेविंग है, आप इसे निवेश कीजिए, तो आप बिटकॉइन जाओ, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी जाओ, चाहे आप गोल्ड में जाओ, या किसी और शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में आप चल जाओ, लेकिन आप प्लान खरीद पाओगे केवल 20 लाख। राइट। और रियल एस्टेट एकमात्र एक ऐसा फील्ड है जहां पे 20 लाख रुपए का निवेश करके आप आस्ते आस्ते 60 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका कितने का हुआ? 60 लाख। वो कैसे? आज के यूथ की मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ, वो समझना सर। मान के चलिए आज की एक आदर्श इनकम मानता हूँ लाख रुपए प्रति मंथ, पर मंथ हर व्यक्ति कमा सकता है अगर वो चाहे तो। अब लाख रुपए की पर मंथ की इनकम के साथ में आपने मान के चलिए 20 लाख रुपए तक की सेविंग कर रखे हो और आप कहते हो यार मैं निवेश करना चाहता हूँ। सर मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आप 1 लाख रुपए के इनकम वाले बंदे हो, आपको मैंने 20 लाख के डाउन पेमेंट के साथ में एक प्रॉपर्टी परचेज कराई जिसकी वैल्यू है 60 लाख। ओके। लगभग 40 लाख के आसपास तक का मैं आपका लोन कराऊंगा, 15 साल की ईएमआई करूंगा, तो कन्वर्ट करने के बाद में अनुमानित लगभग 42,000 रुपए तक की ईएमआई बनती है। राइट। डन है। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी इनकम में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। मैं कहता हूँ 5 से 6 साल के अंदर अगर छठा वेतन आयोग भी लागू हो जाता है ना, तो भी आपकी इतनी भयंकर इंक्रीमेंट नहीं होगी जितना बड़ा कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब समझना आपके रीत को। मान के चलिए 42 लाख रुपए तक की, 42,000 रुपए की आपकी ईएमआई आ रही है, उसको आप कंटिन्यू पे कर पा रहे हैं 15 साल के अंदर। उस प्रॉपर्टी जो 60 लाख की, उसकी क्या वैल्यू मानते हैं आप? कीजिए एक बार कैलकुलेशन। करीबन 2-2.5 करोड़ के आसपास। सर मैं आपके सामने कैलकुलेटर करता हूँ, आप कहोगे यार मजा आ रहा है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वेरी। मान के चलिए आपके 60 लाख की प्रॉपर्टी है, ये हो गया 6 लाख, 60 लाख गुणा, सॉरी प्लस करते हैं इसके अंदर, पर ईयर का प्रॉपर्टी का आदर्श रिटर्न। वैसे तो प्रॉपर्टी 30-40% की रिटर्न भी देती है, लेकिन एक आदर्श रिटर्न की बात करूं ना, तो आने वाले 15 साल के अंदर अगर 20% पर ईयर का भी रिटर्न मानता हूं तो कितना होता है?
लगभग 300%। राइट। तो मैं यहाँ 300 गुणा नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट बी नोटेड, 300% प्लस किया है मैंने। प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 2 करोड़ 40 लाख रुपए। डन। अब यहाँ एक चीज सवाल सामने आता है कि प्रॉफिट क्या रहा। वैसे तो आप ईएमआई वगैरह चुका चुकू के करोगे ना, तो लगभग 93 लाख की प्रॉपर्टी पड़ गई आपको। वो जो 40 लाख का लोन था वो 73 लाख के आसपास पे कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपने निवेश तो केवल 60 लाख ही किया था ना, वो आपका माइनस फॉल्ट था कि आप लोन कर रहे हैं। फिर भी मैं उसको यहाँ पे एड ऑन रखूंगा, डोंट वेरी। यहाँ आपने प्रॉपर्टी में क्या गेन किया 15 साल के अंदर, 2 करोड़ 40 लाख रुपए टोटल हुआ। आप 60 लाख रुपए माइनस करते हो तो भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब दूसरी तरफ आते हैं, लाख रुपए महीने की इनकम है आपकी। यस। साल भर में कितनी इनकम रही? 1 मिनट, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 को 15 से गुणा कर लेते हैं। 12 गुणा 15, अराउंड 1 करोड़ 80 लाख। यस। 1 करोड़ 80 लाख की इनकम आपने जब की है, जब आपने बचपन से स्टडी किया, माता पिता ने आपका बढ़िया पालन पोषण किया, वरना 15,000 में एम्प्लॉय मिलते हैं आज की डेट में। राइट है ना? आप 1 लाख के आदमी तभी बने, पढ़ लिख के बने। इतनी बड़ी स्टडी, जिसके अंदर काम धंधा सब दिया, पूरे परिवार की परवरिश आपके साथ है, आप 12 घंटा मेहनत भी कर रहे हो, आने जाने में मेहनत तो लगती नहीं। राइट राइट। तब जाके आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए 15 साल में। मेरे साथ में उसी जर्नी में आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए, उसी जर्नी से। बिल्कुल राइट। तो आपकी इनकम लगभग डबल हो गई। आपने वो काम किया है कि एक नया अमित पैदा किया। राइट सर राइट। और वो भी है ना ऐसा जो धरातल पे दिख भी नहीं रहा, लेकिन इनकम पूरी कर रहा है। उसको पालना नहीं पड़ रहा, बस उसको सहजना। साइलेंट मनी। हाँ, साइलेंट इनकम है सर। ये ट्रेडिंग व्रेडिंग सब धरी रह जाती है इसके आगे, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग चीजें होती है। यहाँ रिस्क नहीं है ना। ओके। मैंने जो 20% का रिटर्न माना है ना, इतना आदर्श रिटर्न है कि प्रॉपर्टी में जितना भी डाउनफॉल है, ये रिटर्न तो आपको मिलता है मिलता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने। और कोई आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा? और तो सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मतलब फेसिंग को लेके भी मेरे को कुछ इश्यूज रहते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, फर्स्ट तो ये कि आप जब परचेजिंग करते हो ना दोस्त, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व रहती है। ओके। प्लस जब होता है ना कुछ, तो प्लस के लिए तो दुनिया बहुत आगे आती है क्रेडिट लेने के लिए। यदि कुछ माइनस रहा, कुछ लूप होल क्रिएट हो गया, तो आपके साथ में कोई और इन्वॉल्व नहीं होता है। यदि किसी प्रॉपर्टी में आपकी फैमिली वाले इन्वॉल्व होकर ये कहते हैं ये पैसे, कभी भी समझ के चलना सर, आपकी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप। ओके। लाइक फेसिंग को लेके, शेप को लेके फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, यार अमित टी पॉइंट नहीं लेना, जयपुर में चलता है ट्रेन। हालांकि कोई ज्यादा खास बात नहीं है। टी हो गया, साउथ हो गया, या वो नारमुखी या गोमुखी, इनके बारे में थोड़ा सा हो गए, बताइए। बहुत सारी चीजें हैं सर। ये जो प्रॉपर्टी परचेजिंग का काम है ना सर, ये लाइफ लॉन्ग वाला है। मतलब आप खरीदोगे ना तो पोता बरतेगा, वहां तक की चीजें होती है, अगर आदमी चाहे तो। ओके। तो यहाँ सवाल ये आता है कि फैमिली ने जब मना कर दिया, तो आप वो काम क्यों कर रहे हो सर? आज तक कोई ऐसा पिता पैदा हुआ है जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगा? मैं जानता हूँ उनकी नॉलेज नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात कि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज की। लेकिन यदि किसी पिता ने कह दिया साउथ फेसिंग बेटा, वो फलाना मना कर रहा था, तो जो एक्स पर्सन मना कर रहा था उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। राइट, बिल्कुल राइट है। समझना बात को, जमीन जायदाद को फ्री में नहीं खरीदना में आ रही। आज की डेट में रॉ मटेरियल यदि परचेज करते हो ना, तो आपको लग रहा है यार ये 20-50 लाख की तो है, आने वाले टाइम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी बनने वाली है। बिल्कुल राइट। तो उसके पीछे जो विजन होना, वो पूरी फैमिली के सपोर्टेड होने चाहिए। आपको लगता है फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए। मैं खुद ये सजेस्ट करता हूँ, आप साउथ फेसिंग मत लो, आप टी पॉइंट मत लो, आप ट्राइंगल्स प्लॉट मत लो, जो नानमुखी होता है वो मत लो सर। 2 गज जमीन ज्यादा के लालच में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो। सिंपल सा वे काम करो, एक अच्छे शेप की प्रॉपर्टी परचेज करो, और वो संभव है केवल और केवल हमारे साथ में। समझ पा रहे हो कि हमारी कंपनी शेपवुड वाले प्लॉट ही लॉन्च करती है। बिल्कुल। आज की डेट में आप पत्रकार का डेवलपमेंट जाके देखो, हर प्लॉट ही ट्राइंगल्स बना हुआ है, हर प्लॉट। फिर भी ग्रोथ है, जस्ट बिकॉज वो कॉमर्शियल है। अब सपोज करो रेजिडेंशियल होता, राइट, तो उस ट्राइंगल्स का वो क्या यूज करती, राइट। और क्या सारी पत्रकार के प्लॉट सक्सेस हैं नक्शे में? वैसे तो सक्सेस हैं क्योंकि वहाँ रोड है। लोग कहते हैं भाई एक्चुअली रेजिडेंशियल पर्पज से तो मतलब पर्टिकुलर चौकोर प्लॉट लेना चाहिए। वो सही है सर अपनी। और भाई जैसे साउथ फेसिंग है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अच्छा होता है। यस, तो ये मेरा मानना है। आप पूरे जयपुर का मैप उठा के देख लेना, आपको स्टडी सामने आएगी कि लगभग 80% कॉमर्शियल एक्टिविटीज या 70% कॉमर्शियल एक्टिविटीज साउथ फेसिंग से ज्यादा अच्छी हो रही है। राइट है, बिल्कुल राइट है। मानना पूरा जयपुर भी बसा हुआ है, साउथ में बसा हुआ है सर। आप देखो ना जयपुर का ट्रायंगल भी उठा के देखो, मोस्टली ज्यादातर बड़े कॉम्प्लेक्स कॉमर्शियल हॉल जो बने हुए हैं वो सारे सिटीज को भी अपन देख सकते हैं भाई, साउथ और वेस्ट का पार्ट हमेशा बुराई नहीं है यदि आप कॉमर्शियल खरीद रहे हैं। देखो नारमुखी में बुराई नहीं है यदि आप कॉमर्शियल खरीद रहे हैं। बिल्कुल राइट बात। नारमुखी जो दुकान होती है वो मोस्टली ज्यादा लकी होती है जो कॉमर्शियल के हिसाब से। ओके। हाँ, मतलब कॉमर्शियल में अपन नारमुखी ले सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग में हमने 3-4 सवाल पूछे थे ना, उसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कहाँ खरीदे, क्यों खरीदे और कब खरीदे, कैसे खरीदे। इन सबके निचोड़ बताऊं क्या आपको?
जमीन में यदि आप निवेश कर रहे हो ना दोस्त, हाँ। भले ही आपका मूवमेंट ऐसा हो कि 2 5 10 साल बाद में आप रेजिडेंस बनाने वाले हो, भले ही आपका मूवमेंट ऐसा हो कि मेरे को 2 साल बाद ही बेचना है, बट आपकी परचेजिंग रॉ मटेरियल होनी चाहिए। अब आपको हो गया यार ये कौन सा सिस्टम आ गया, रॉ मटेरियल क्या होता है? राइट बात है। इस इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल हम उसे कहते हैं जो एक्सटेंशन का भी थर्ड पार्ट है। ओके, एक मतलब तो होता है थोड़ा जैसे सा दूर मानसरोवर है, थोड़ा सा दूर मानसरोवर जाके। का एक्सटेंशन है, लेकिन मानसरोवर का एक्सटेंशन का भी थर्ड एक्सटेंशन यदि होगा ना, तो 100% वो 10 15 20 हजार के रेट में होगा, जिसकी रेंज में 10 12 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट आ रहा हो, जिसके 10 12 किलोमीटर की रेंज में कोई बड़ी सिटी आ रही हो, बड़ा मेगा हाईवे आ रहा हो, नियर बाय में मतलब 500 मीटर 700 मीटर की दूरी पे ऐसी जमीनें रॉ मटेरियल खरीदी जा सकती है। क्योंकि जयपुर जैसी लोकेशन पे, कोटा जैसी लोकेशन हो या मुंबई जैसी लोकेशन हो, हाईवे तो हर जगह जाता है दोस्त। राइट। तो हाईवे से कनेक्टेड करते हुए जो कि अप्रोच करता हो बढ़िया और अच्छा सा फेसिंग का प्लॉट हो, और रॉ मटेरियल मीन्स मेरा कहने का है एक्सटेंशन एरियाज में आप जाओ, वहां आपको कम से कम प्राइस की प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब जो आपका सजने आपका कहना है सवरने, थोड़ा सा दूर। हाँ, सजने सवरने में टाइम लगेगा ना सर। आप समझिए लोकेशन को प्राइम बनाने के लिए जेडीए का भी डेवलपमेंट चाहिए, गवर्नमेंट बराबर सपोर्ट करे, पूरा डेवलपमेंट नियर बाय में अच्छे से आए और इतनी पॉपुलेशन वहां डेवलप हो कि वो चीजें प्राइम हो जाए। उस जर्नी में लगभग लगभग आपको 10 साल लग जाते हैं। मैं कहता हूँ आज आप जयपुर शहर तो सब छोड़ो, किसी भी शहर की या कि डेस्टिनेशन उठा के देख लो जहाँ एवरेज इनकम ₹1,00,000 की हो, मतलब प्राइस ₹1,00,000 की हो, आप वहाँ नोटिस करोगे 10 साल पहले वहाँ 10,000 की रेट। राइट, बिल्कुल और राइट जहाँ है। लाख की रेट है ना, वो आने वाले 10 साल में 10 लाख नहीं होने वाली है। आप सोच रहे हो हमेशा बढ़ती रहेगी। आदर्श रिटर्न होता है, आई एक्सेप्ट, लेकिन इतना भयंकर भी नहीं होता कि प्राइम लोकेशन बनने के बावजूद भी वो आता रहे। नॉट ओके। पॉसिबल इन दिस एक्टिविटीज, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। समझिए बात को, इन चीजों को आप नोटिस करो कि भाई कहाँ रेटें ज्यादा बढ़ सकती है आसानी से, वहीं आप अपना काम करो। अच्छा, इस चीज बीच में एक काम और बहुत बेहतर हुआ, जयपुर में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है दोस्त, बहुत ही प्यारी हिस्ट्री। वो समझना क्या है बताइए। 23 जून 2012 को एक कंपनी लॉन्च होती है, ओके। गोकुल कृपा सेल्स एंड मार्केटिंग। इससे पहले की हिस्ट्री में आप उठा के बताना कि जयपुर में टाउनशिप कॉन्सेप्ट कहाँ लॉन्च हुआ। महाराजा मानसिंह का नाम मत लेना केवल, क्योंकि उन्होंने 4 दीवारी बसाई ना। राइट इसके राइट। अलावा बताओ आप गेटेड टाउनशिप का नहीं, प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च बिल्कुल हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर रहा भी होगा ना तो वो अनसिस्टमेटिक जरूर रहा होगा दोस्त। चारों तरफ दीवारें कर दी होगी, खंबे को पत्ते नहीं होंगे, रोडों के पत्ते नहीं होंगे, और अगर फिर भी सब कुछ डेवलपमेंट हो गया होगा तो बसावट आने के बाद हुआ होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा लॉन्चिंग के दौरान। राइट। इन्होंने सिस्टमेटिक डेवलपमेंट लॉन्च करने की जो मतलब कि एक सैलाब बनाते हैं, एक जर्नी बना दी इन्होंने कि हर कोई आज इनको कॉपी कर रहा है। राइट, इसीलिए आज की डेट में हमारी इस कंपनी को यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आपने जो चुनाव किया है ना गोकुल कृपा सेल्स एंड मार्केटिंग का, बहुत ही बेहतर कंपनी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। अच्छा लगा, आप मतलब इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, ये आपको बड़प्पन है। और कैसा लगा अमित जी आपसे? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले तो यार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें इस तरह का मौका दिया ओके सर, कि यार थैंक कुछ सवाल हमसे भी पूछे जाने चाहिए। यू बाकी सर। अच्छी जर्नी है, आप बेहतर काम करोगे आई होप। और कभी किसी क्लाइंट के साथ में जो भी डील रखो वो ट्रांसपेरेंट रखना, जैसे कि हम 12 साल से रखते हुए आ रहे हैं। मजा आने वाला है। ओके।